हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दिए जाने वाला अभ्यास प्रश्न पत्र 2024-25 मिड टर्म सैंपल पेपर को करने वाले हैं, जो कि क्लास 7th का है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का ही सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। मार्क्स इसके 60 होने वाले हैं, 2.5 घंटे इसका समय है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज ए डैश कंट्री। इंडिया कैसी कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द की फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का की फीचर क्या है? इक्वालिटी। क्या चाहता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? ये चाहते हैं कि सब इक्वल हो, तो इक्वालिटी इसका क्या है? की फीचर है। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम सबसे पहले इंडिया में किस स्टेट में आई थी? तमिलनाडु। कौन सी स्टेट में आई थी? तमिलनाडु। अब हम हिंदी मीडियम में देखते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? समानता। क्या विशेषता है? समानता। प्रश्न नंबर 3 देखिए। भारत में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तमिलनाडु। एमएलए का पूरा नाम बताइए। विधानसभा के सदस्य। एमएलए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? विधानसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत के में राज्य का कार्यकारी का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य के कार्यकारी का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 6 देखिए। डैश में जीवित जीव जैसे पौधे और जानवर शामिल है। तो जैविक। जैविक हम कहेंगे जो भी जैविक चीज़ें होती है, बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। जैव फैक्टर आप इस लिखते हैं जैव, और अजैव फैक्टर जो लिखे जाते हैं अजैव, है ना। तो जैविक या अजैविक फैक्टर जो है, जो जैविक फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होती है। और अजैविक जैसे कि मिट्टी हो गया, वायु होगी, वो कैसे हो जाते हैं? अजैविक फैक्टर हो जाते हैं। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। कौन सी परत में? समताप मंडल में क्या उड़ सकते हैं? हवाई जहाज उड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला उपकरण क्या है? जिससे हम वायुमंडलीय दाब को नापते हैं, वह उपकरण क्या होता है? बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एमएलए? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डैश कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल। तो बायोटिक फैक्टर ऑफ कंसिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर एरोप्लेन्स डू फ्लाई? एरोप्लेन्स कहाँ फ्लाई कर सकते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। What is the instrument that measure the atmospheric pressure? बैरोमीटर। क्या हो जाता है? उसे हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर। दिल्ली was the made capital by the ruler of तोमार डेस्टिनी। दिल्ली was the capital किसने बनाया था? तोमार डेस्टिनी ने, डायनेस्टी ने बनाया था। उसके बाद 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। मुगल एम्परर हुमायूं was defeated by शेर शाह। हुमायूं किससे डिफीट हुआ था? शेर शाह से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिल्ली को डैश के शासकों ने राजधानी बनाया? तोमर वंश ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मुगल सम्राट हुमायूं को डैश ने हराया? शेर शाह ने हराया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इक्तादारों का दूसरा नाम क्या है? मुक्ति। इक्तादारों का दूसरा नाम क्या है? मुक्ति। उसके बाद देखते हैं 12 क्वेश्चन। मुगल सम्राट हुमायूं को डैश ने हराया? अच्छा, ये भी हमने कर दिया, शेर शाह ने। देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जब्त से आप क्या समझते हैं? राजस्व प्रणाली। जब्त क्या है? एक राजस्व प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 14। मध्यसमदारों का वेतन किस रूप में मिलता था? जागीर के रूप में। किसके रूप में मिलता था? मध्यसमदारों को जो वेतन मिलता था वो जागीर के रूप में मिलता था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 ईस्वी में। कब लड़ी गई थी? 1526 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ इक्तदार? तो क्या हो जाएगा? मुक्तेज। उसके बाद 12 क्वेश्चन देखिए। मुगल एम्परर हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर शाह। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जब्त? रेवेन्यू सिस्टम। जब्त क्या है? एक रेवेन्यू सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 14। इन व्हाट फॉर्म डज द मध्यसमदार रिसीव्ड सैलरी? मध्यसमदार को सैलरी किस में मिलती थी? जागीर में। तो क्या हो जाएगा? जागीर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, 1526। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। पहले जितने क्वेश्चन थे वो 1 मार्क्स के थे, अब सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं। संविधान क्या है? यह एक ऐसा दस्तावेज है जो देश में लोगों और सरकार के बुनियादी नियमों और विनियमों का पालन करता है। मतलब संविधान क्या है? एक ऐसी बुक है जिसके अंदर क्या है? कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं जिसका सरकार को पालन करवाना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा की पतली परत है, जिससे हमारा जो अर्थ है
चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। जिसने देखो पर्यावरण, ऐसा पर्यावरण जो मानव ने बनाया है उसके 4 उदाहरण देने, तो पार्क, भवन, पुल, सड़कें, उद्योग, स्मारक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, ओजोन परत की भूमिका क्या है। ओजोन परत किसमें हेल्प करता है? ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है, सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाता है। प्रश्न नंबर 6 में हम अभी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा गया है, पृथ्वी के 4 क्षेत्रों के नाम बताइए। कौन से? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। तो 4 है। स्थलमंडल मतलब कि जितना भी लैंड एरिया है, वायुमंडल जितनी भी वायु है, जलमंडल जितना भी जल है, और जीवमंडल जहां पर इन सबका इंटरेक्शन होता है उसे हम जीवमंडल कहते हैं। उसके बाद 7 क्वेश्चन पे भी देख लेते हैं। उत्तराधिकारी की मुगल परंपरा क्या थी? मुगल की उत्तराधिकारी की परंपरा क्या थी? उन्होंने सहायदिक विरासत या सभी बेटों के बीच में विरासत के विभाजन की मुगल और तैमूरी प्रथा का पालन किया। मतलब उन्होंने क्या कहा, सभी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कहाँ, बेटों में बढ़ जाएगी। सभी बेटों के बीच में विरासत के विभाजन की मुगल और तैमूरी प्रथा का पालन किया। तो ये थी उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी की परंपरा में क्या था कि जो भी प्रॉपर्टी होगी वो बेटों के बीच में बट जाएगी। ये सभी क्वेश्चन 2 से लेकर 7 तक सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। अब हम इनको इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? दिस इज अ डॉक्यूमेंट दे ले डाउन द बेसिक रूल एंड रेगुलेशन फॉर पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री टू फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिव फॉर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल्स हैं पार्क, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज एंड मोमेंटम्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, नेम द 4 स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर्स, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर्स एंड बायोस्फीयर्स। अभी समझाया है मैंने कि चारों ही क्या होते हैं। Question number 7, what is the Mughal tradition of the succession? They follow the Mughal and Timur custom to comprehensive inheritance or a division in inheritance among the sons. क्या कहा जा रहा है? What was the Mughal tradition in succession में क्या कहा जा रहा है कि जो डिवीज़न है, जो भी यानी प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, कहाँ बांटी जाएगी, कहाँ उसको दिया जाएगा? लड़कों के बीच में, बेटों के बीच में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के होने वाले हैं। इक़्तिदार और मुक्ति क्षेत्र से एकत्रित राजस्व का क्या करते थे? देखो क्या कहा जा रहा है कि इक़्तिदार से जो भी राजस्व मिलता था, जो पैसा मिलता था, उसका क्या किया जाता था? तो अपनी सैन्य सेवाओं के बदले में मुक्ति अपने कामों को राजस्व वेतन के रूप में एकत्रित करते थे। वे इन राजस्वों को अपने सैनिक को वेतन भी देते थे। मतलब जो भी उनको टैक्स मिलता था या जो उनको पैसा मिलता था वो सैन्य सेवाओं में और अपने सैनिकों को वेतन देने में, और उसके अलावा जो काम होते थे, राजस्व का जो काम होता था उसे करने में वो उसको यूज़ करते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नम दिनों में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय क्यों लगता है? नम दिनों में गीले कपड़े अधिक सूखने में अधिक समय लगता है क्योंकि हवा में पहले से ही बहुत अधिक जलवाष्प मौजूद होती है, अतः यह अधिक जलवाष्प को समायोजित करने में सक्षम नहीं होता। देखो क्या कहा जा रहा है, आसानी से समझो। पहले जैसे कि अभी कैसा मौसम चल रहा है, इतना ह्यूमिड वाला मौसम चल रहा है, तो पहले से ही हवा के अंदर इतना जल वाष्प है, तो वो कपड़ों में से कैसे अवशोषित करेगा? तो कपड़ों में से अवशोषित ही नहीं करता, इसलिए कपड़ों को सूखने में क्या लगता है? ज़्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जब कारखानों के धुएं या कार के धुएं के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है तो ये गर्मी पृथ्वी का तापमान भी बढ़ाते हैं। तो ये क्या करते हैं? पृथ्वी का तापमान भी बढ़ाते हैं। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जब CO2 बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। जो तापमान बढ़ता है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, नागरिक आंदोलन क्या है? नागरिक आंदोलन 1950 के दशक में यूएस में शुरू हुए आंदोलन को संदर्भित करता है, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के कानून के समक्ष समानता की मांग की थी। तो नागरिक अधिकार का आंदोलन क्या है? जिसमें नागरिक अपने अधिकार के लिए जो आंदोलन करता है, उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? 1950 में हुई थी। यूएस में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें अमेरिकी लोगों ने, अफ्रीकी अमेरिकी लोगों ने कानून में समानता के लिए क्या करा था? इसका मांग किया था। आप समझ गए होंगे क्या कहा जा रहा है कि नागरिक आंदोलन जो अधिकार आंदोलन था कि हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, उसके अगेंस्ट क्या किया गया था? आंदोलन किया गया था। अब देखते हैं 12 क्वेश्चन, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है?
गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? कई बार सत्ताधारी दल एक पार्टी की नहीं बल्कि कई पार्टियों का समूह का नेता होता है जो मिलकर काम करता है, इसे गठबंधन कहते हैं। देखो क्या कहा जाता है, वैसे जब भी कोई पार्टी खड़ी होती है तो एक पार्टी को क्या चाहिए, 50 से ज़्यादा वोट चाहिए होते हैं, 50 से ज़्यादा सीटें चाहिए होती है, जिससे कि क्या है वो जीत जाता है और अपना रूल करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब 3-4 पार्टियां खड़ी होती है और सभी को लगभग बराबर बराबर मिले होते हैं तो कौन बिने, तो क्या करता है 2-3 पार्टियां मिलकर एक मेजोरिटी बना लेती है, उसे हम कहते हैं गठबंधन की सरकार। जब 2-3 पार्टी मिलकर मेजोरिटी बना लेते हैं तो उसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं, और फिर वो मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो देखो सत्ताधारी पार्टी एक पार्टी की नहीं बल्कि कई पार्टियों का समूह होता है। तो आइए देखते हैं इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट डिड द एकतारा एंड मुक्ताज टू डू विद देयर रेवेन्यू दे कलेक्ट फ्रॉम द रीजन? In exchange of their military service, the Muktais collect the revenue from their assignment as a salary. They also paid the soldiers from their revenue. उन्हें एक सैलरी भी मिलती थी और वो क्या करते थे, रेवेन्यू सोल्जर्स को भी देते थे। Why wet clothes take longer time to dry on a humid day? Wet clothes take longer time during the dry day, humid day, because the air has plenty of water vapor already present in it. पहले से ही क्या है, water vapor present है. It is not able to accommodate more water vapor, और जिससे कि वो और ज़्यादा water को absorb नहीं कर पाते हैं। Next question देखते हैं, question number 10. What is global warming? When the level of the carbon dioxide increase in the atmosphere due to the factory smoke and car fumes, the heat retained increase the temperature of the earth. This is called global warming. Question number 11 देखिए, what is the civil right movement? The civil right movement refer to the movement that began in US in 1950, in which African American peoples demand to equality before the law. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ समझा चुकी हूँ हिंदी मीडियम में सभी क्वेश्चन, तो आप हिंदी मीडियम को स्किप ना कीजिए, अच्छे से वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 देखते हैं, व्हाट डज कोएलिशन गवर्नमेंट मीन? एट द टाइम द रूलिंग पार्टी मे नॉट बी सिंगल पार्टी बट अ ग्रुप ऑफ पार्टीज वर्किंग टुगेदर, दिस इज कॉल्ड कोएलिशंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? वह सभी जीवित जीवों के एक दूसरे के साथ जिस वातावरण में वे रहते हैं उनके भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित एक प्रणाली है जो सभी ऊर्जा एवं सामग्री के हस्तांतरण से जुड़ी हुई है। मतलब देखो पारिस्थितिकी क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है कि जिसके अंदर सभी जो जैविक और अजैविक घटक मिलकर आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इजी शब्दों में हम इसी तरह से लिख सकते हैं, सभी जीवित और अजीवित घटक एक दूसरे के साथ मिलकर इस वातावरण में रहते हैं, भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उनके साथ मिलकर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतांत्रिक समाजों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि वह सभी वयस्क जो कि 18 वर्ष या उससे अधिक है नागरिकों को उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद वोट देने का अधिकार देते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है कि जो भी व्यक्ति 18 से ऊपर है या 18 एज का है या 18 से ऊपर है उसे वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म से, जाति से, अमीर हो, गरीब हो, सभी को क्या है, वोट देने का अधिकार है। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, यहाँ पर इसमें और दिया गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में कैसे मदद करता है? कि हमें देखो सरकार क्या करे कैसे पता चलेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। सरकार मास मीडिया के सदस्यों को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करती है। इस बैठक में रिपोर्टर कई सवाल पूछते हैं और फिर चर्चाओं को विभिन्न समाचार पत्रों में रिपोर्ट किया जाता है। समाचार पत्र के माध्यम से हमें विभिन्न मुद्दों और सरकारी योजनाओं के बारे में पता चलता है। तो देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब सरकार ने क्या किया, कोई डिसीजन लिया, अगर यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी या कोई भी कुछ डिसीजन लेते तो हमें नहीं पता चलेगा, तो वो कैसे पता चलता है? वाया न्यूज़ से हमें पता चलता है। यही काम करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो अपनी जो भी नए उन्हें स्कीम करनी है, कोई नया उन्होंने योजना बनानी है, तो वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं, उससे हमारे पास में ये न्यूज़ आती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इट इज एनी सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्ट of all living organism with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live
ऑल लिंक बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, अपने एनर्जी का मटेरियल का ट्रांसफर करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं फिजिकल एंड केमिकली, एंड ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सभी इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई universal adult franchisee is important in a democracy? Universal adult franchisee is a very important aspect of the democracy society because it give all adult, those who are 18 and above citizen, the right to vote irrespectively of their social and economic background, चाहे किसी बैकग्राउंड से हो, 18 से ऊपर के हैं तो वो वोट दे सकते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज द प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्प यू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट द गवर्नमेंट डू इज डूइंग? Government also organize press conference to present information to the member of the mass media reported asked by the question at the meeting. These discussions are then reported in the different newspaper. Those newspaper we come to know about different issue and about the government plans. तो यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन देख दिए। अब आपके 2 सेक्शन और बचे हैं, जिसमें एक में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सेकंड मैप से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मैप का क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो आपको मैप का क्वेश्चन बना दूंगी। चाहे तो आप पिछले मेरा पेपर देख सकते हैं, लास्ट ईयर का पेपर देख सकते हैं, या सैम्पल पेपर देख सकते हैं लास्ट ईयर का, वहाँ से भी आपको मैप मिल जाएगा। लगभग वही क्वेश्चन हर बार मैप में पूछे जाते हैं, और आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं नया आपके लिए मैप के अभी क्वेश्चन वहाँ पर बना दूंगी। तो सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। Thank you guys.